नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का जनता ने लिया संकल्प। कमलनाथ ने शिवराज को धन्यवाद देते हुए दिया ये बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान एसीबी ने ईडी के अफसर को ही कर लिया गिरफ्तार, 15 लाख की घूसखोरी का है मामला। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू, हर्षवर्धन सहित कई पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी जी आप पीआर स्टंट कर रहे हैं, कांग्रेस का बेरोजगारी आंकड़ों से पीएम पर डबल अटैक। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि 140 सीटें जीतेगी कांग्रेस, गौरव वल्लभ ने की भविष्यवाणी। उदयपुर पहुंचते ही भाजपा पर बरसे दोस्तों। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का जनता ने लिया संकल्प, कमलनाथ ने शिवराज को धन्यवाद देते हुए कसा तंज। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से कहा कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपे जो मध्य प्रदेश की तबाही और बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरों और गड्ढों का प्रदेश बना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवराज जी साफ गोई के लिए धन्यवाद। आपकी पार्टी ने आपको पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया और जनता आपकी पार्टी को भी सत्ता से बाहर कर रही है और इसका उन्होंने संकल्प ले लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि आपकी भावना का सम्मान करते हुए जनता ने यह तय कर लिया है कि व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, आयुष्मान कार्ड घोटाला करने वालों को जनता इस बार सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने आगे लिखा है कि जनता ने तय किया है कि 50% कमीशन करने वाली आपकी भ्रष्टाचारी और अंधेरा फैलाने वाली आपकी सरकार को जनता हटाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता जान गई है कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान एंटी करप्शन ब्रांच ने ईडी के अफसर को ही कर लिया अरेस्ट, 15 लाख की घूसखोरी का है यह मामला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बीते दिनों ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से एफआईआर से जुड़े मामले में पूछताछ की थी। अब राजस्थान एंटी करप्शन ब्रांच ने ईडी के एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है। जांच एजेंसी के अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने बिचौलियों के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी नवल किशोर मीना पर आरोप है कि उन्होंने एक बिचौलिए के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद राजस्थान सरकार की जांच एजेंसी ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया है। एसीबी ने ईडी अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रैप किया था, जिसके बाद उससे जुड़ी जगहों पर छापेमारी की और फिर अधिकारी को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं दोस्तों नवल किशोर मीना प्रवर्तन निदेशालय में ईओ के रूप में काम कर रहे थे। नवल किशोर पर आरोप है कि चिटफंड से जुड़े एक मामले को बंद करने और संपत्ति कुर्क नहीं करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू, हर्षवर्धन सहित कई पदाधिकारियों ने छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने उनके खिलाफ बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ खड़े होने वाले भाजपा के पदाधिकारियों ने बड़ा कदम उठाते हुए इस्तीफा सौंपने शुरू कर दिया है और गुरुवार दोपहर बाद से इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, जिससे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के होश उड़ गए हैं। और सबसे पहले युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम अपना इस्तीफा भेज दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मोदी जी आप भी पीआर स्टंट कर रहे हैं, कांग्रेस का बेरोजगारी आंकड़ों से पीएम मोदी पर डबल अटैक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की स्थायी विरासत रिकॉर्ड बेरोजगारी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी दर 10% के पार चली गई है। खड़गे ने एक बयान में कहा कि देश में बेरोजगारी दर 10% के पार है। मंदी और महंगाई के बीच मोदी सरकार ने ऐसा बेरोजगारी मेला लगाया है जो करोड़ों युवाओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर रहा है। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप पीआर स्टंट करके जो कुछ हजार पहले से स्वीकृत पदों पर भर्ती पत्र बांटने का काम करते हैं, वो उन युवाओं की उम्मीदों और जख्मों पर नमक छिड़क
परखने जैसा है जिन्हें सालों से नौकरियों का इंतजार है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी जातियों का खामियाजा सबसे अधिक SC, ST, OBC व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। कोविड के दौरान गई नौकरियों में से 90 लाख अच्छे वेतन वाली नौकरियां बिल्कुल गायब हो गई हैं। खड़गे के मुताबिक ग्रामीण भारत का हाल बदहाल है तथा मनरेगा में 20% मांग बढ़ गई है, जो ऐतिहासिक 10.8% बेरोजगारी दर से साफ दिखता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 140 सीटें जीतेगी कांग्रेस, गौरव वल्लभ ने राजस्थान चुनाव में कर दी भविष्यवाणी। उदयपुर पहुंचते ही भाजपा पर जमकर बरसे। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर विधानसभा सीट से उतारा गया है। इसको लेकर कांग्रेस में स्थानीय कार्यकर्ताओं का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच गौरव वल्लभ ने उदयपुर में अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस राजस्थान में इस बार 140 सीटें जीतेगी। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने बीजेपी के विधायक और नगर निगम पर कई बड़े हमले किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उदयपुर सीट बीजेपी के दिग्गज गुलाब चंद कटारिया का गढ़ रही है, लेकिन इस बार गुलाब चंद कटारिया को भाजपा ने राज्यपाल बना दिया। इसके बाद अब कांग्रेस कटारिया के जाने का फायदा उठाकर बीजेपी के इस गढ़ पर फतह करना चाहती है। इसको लेकर कांग्रेस की नज़र उदयपुर पर बनी हुई है और इस बार कांग्रेस ने उदयपुर से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को मैदान में उतार दिया है। गौरव वल्लभ टिकट मिलने के बाद पहली बार उदयपुर में जनसंपर्क के लिए आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चेन्नई में 3.5 करोड़ की ई-सिगरेट जब्त। केरल में राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ एक और मामला हो गया दर्ज। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में प्रतिबंधित सामानों की सप्लाई पर नकेल कसने में सीमा शुल्क विभाग को बड़ी सफलता मिली है। खबरों के मुताबिक विशिष्ट खुफिया सूचना पर चेन्नई सीमा शुल्क SIIB ने लगभग 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के 11,700 ई-सिगरेट जब्त किए हैं और राज्य में ई-सिगरेट की ये दूसरी जब्ती है। चेन्नई सीमा शुल्क विभाग के अनुसार एक कंटेनर में घरेलू वस्तुओं के पैकेज के पीछे छुपाए गए ई सिगरेट को तलाशी के दौरान बरामद और जब्त किया गया। शिपमेंट किसका है या इतनी बड़ी संख्या में कहां से कहां सप्लाई किया जा रहा था, इन सवालों के जवाब के लिए संबंधित अधिकारी इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महुआ मोइत्रा से पूछे अनैतिक सवाल, एथिक्स कमेटी की बैठक में जबरदस्त बवाल। जी हां दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद की आचार समिति के सामने पेश हुई और यहीं पर आपको बता दें कि सुबह के वक्त संसद पहुंची महुआ मोइत्रा दोपहर बाद अचानक बैठक बीच में छोड़कर बाहर आ गई। उन्होंने आचार समिति पर व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उनके साथ बीएसपी सांसद दानिश अली भी मौजूद थे। दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक विपक्षी सदस्यों और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के हंगामे के बावजूद संसद की आचार समिति ने विचार विमर्श जारी रखा है। बैठक से वॉकआउट कर बाहर निकले कांग्रेस सांसद और पैनल के सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्हें आचार समिति के अध्यक्ष द्वारा टीएमसी सांसद से पूछे गए सवाल अशोभनीय और अनैतिक लगे। दोस्तों आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ने महुआ मोइत्रा और बीएसपी सांसद दानिश अली का बैठक से वॉकआउट करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें दानिश अली को यह कहते सुना जा सकता है कि आचार समिति के प्रमुख ने महुआ मोइत्रा से अशोभनीय और अनैतिक सवाल पूछे। दोस्तों आपको बता दें कि आचार समिति के विपक्षी सदस्यों ने बैठक आयोजित करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए हैं। मामले में विपक्ष के विरोध के बाद भी समिति ने विचार विमर्श जारी रखा है और इससे पहले दिन में टीएमसी सांसद ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर राइफल्स कैंप पर हुए हमले के बाद इम्फाल में स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण माहौल। शहर में कई बाजार रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बुधवार को भीड़ ने कैंप से हथियार लूटने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2000 से अधिक लोगों की एक बड़ी भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग की थी और इम्फाल का माहौल शांत है लेकिन तनावपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया बीजेपी आरएसएस पर आदिवासियों की जमीन व जंगल छीनने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि भाजपा और आरएसएस विविधता के खिलाफ है और वो अपने साथियों के कल्याण के लिए आदिवासियों की संपत्ति और कीमती जमीनों और जंगलों को छीनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि एमएनएफ और जेडपीएम मिजोरम में भगवा पार्टी के अनौपचारिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने मिजोरम में शांति लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को भी याद
किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहती है। वहीं दोस्तों एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी 1986 में शांति समझौते के माध्यम से मिजोरम में शांति लाए और 1987 में राज्य का दर्जा हासिल किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसकी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा भाजपा आरएसएस विविधता के खिलाफ है और वो अपने साथियों के कल्याण के लिए आदिवासियों की संपत्ति वाली कीमती जमीन और जंगल को छीनना चाहते हैं। एमएनएफ और जेडपीएम भाजपा के अनौपचारिक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मिजोरम के लोग शांति, समृद्धि और प्रगति के पात्र हैं। उन्होंने कहा हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मिजोरम राज्य के लिए हमारी गारंटी कल्याण, समावेशिता और आर्थिक सुरक्षा लाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केसीआर ने जनता का जितना पैसा लूटा कांग्रेस वापस लौटाएगी, तेलंगाना में बोले राहुल गांधी। महिलाओं से किया हर महीने 4,000 रुपए देने का वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि अगर तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में महिलाओं को सामाजिक पेंशन, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी कमी और मुफ्त बस यात्रा जैसे कदमों के तहत हर महीने 4,000 रुपए का लाभ हो सकता है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेदिगड्डा बैराज के पास अंबातीपल्ली गांव में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा कथित रूप से लूटा गया सारा धन महिलाओं को लौटाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तेलंगाना में बन जाएगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा सीआरपीएफ के बड़े बड़े बक्से में पैसे भरकर ला रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया इस बात का दावा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण के तहत मतदान होना है। ऐसे में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। भाजपा हार मान चुकी है और ये आखिरी दाव है कि बक्सों में पैसे भरकर लाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसीलिए सभी वाहनों, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगले दूसरे चरण के चुनाव में प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य पाए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे मुझे नहीं पता मैं जेल में रहूंगा या बाहर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में बोले अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच सीएम केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और केजरीवाल के रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया था। ईडी के समन हाजिर होने के बजाय उन्होंने सिंगरौली में रोड शो करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि पटना से आ रही है। बीजेपी पर खूब गरजे तेजस्वी यादव, कहा आज महंगाई डायन नहीं महबूबा और भौजाई हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार से बड़ी खबर आ रही है। सीपीआई की बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर खूब गरजे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो वादा किया वो निभाया। 10 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया था, 2.25 लाख बहाली निकली थी। अभी हमारी सरकार को 14 महीने हुए हैं, 4 लाख सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली। तेजस्वी ने कहा कि भारत सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, केवल 2-3 लोगों के लिए काम कर रही है। एक काम बता दीजिए जो बीजेपी ने किया होगा। अब इनको महंगाई डायन नहीं दिखती है, महबूबा और भौजाई लगती है। गरीब आदमी क्या खाएगा? बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। चुनाव में हम लोग का जो नारा था, हम लोगों ने जो वादा किया था, जो प्रण किया था कि महागठबंधन की सरकार यदि बनेगी तो हम लोग बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मुझे खुशी है आज के दिन इस रैली का आयोजन हुआ और इसके लिए सीपीआई के सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गोपाल राय ने संबित पात्रा पर साधा निशाना, कहा यह अंतर करना मुश्किल है, ईडी बीजेपी है या बीजेपी ईडी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय
राय ने पलटवार किया है और कहा है कि ईडी के नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल ने भेज दी है। उन्होंने नोटिस में अनुत्तरित प्रश्नों के बारे में ईडी से स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाना चाहती है या आम आदमी पार्टी संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। गोपाल राय ने कहा कि ईडी के नोटिस में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया है या आरोपी के रूप में। अभी तक ईडी का जवाब नहीं आया है। जवाब देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सामने आए। आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही बीजेपी है या बीजेपी ईडी है, सीबीआई ही बीजेपी है या बीजेपी ही सीबीआई है। एजेंसियों पर सवाल उठता है तो जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सामने क्यों खड़े हो जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रदेश में शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी यात्रा, राजस्थान में गहलोत की 4 जनसभाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान चुनाव के लिए 7 बड़ी गारंटी जारी कर चुकी कांग्रेस अब इन गारंटियों को घर घर पहुंचाने के लिए गुरुवार से प्रदेश भर में यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए 7 प्रभारी बनाए गए हैं। यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर गारंटियों को घर घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रदेश भर में यात्राएं निकालेगी। इसके लिए एआईसीसी की तरफ से 7 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर शुरू की तैयारी। पहली दूसरी श्रेणी में 30-30 और तीसरी में 20 सीटों पर तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वो बूथ कमेटियों को सक्रिय करें और जल्द ही प्रदेश मुख्यालय से लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश की सभी सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बूथ स्तर तक संगठन खड़ा कर चुके हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जल्द ही ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकें शुरू कर दी जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया एलायंस में पीएम का चेहरा कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कांग्रेस का रुख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे को लेकर बुधवार को कहा कि चुनकर आने के बाद सब बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। ये लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया अलायंस का पीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जबरदस्त रुख कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, भाजपा को एक और झटका। अब किसान मोर्चा उपाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा ने छोड़ दी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, छतरपुर जिले में भाजपा की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। महाराजपुर विधानसभा के नौगांव में जनपद सदस्य पति कमलेश कुशवाहा ने सैकड़ों महिलाओं के साथ टीबी अस्पताल चौराहे पर बैठकर धरना दिया और भाजपा से इस्तीफा तक दे दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती। सीएम अशोक गहलोत ने ग्रहण करवाई पार्टी की सदस्यता। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाली साध्वी अनादि सरस्वती ने कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपना अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। साध्वी अनादि सरस्वती ने बुधवार ही भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को अपना त्यागपत्र सौंपा था। पार्टी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए साध्वी ने अपने त्यागपत्र में लिखा था कि वो अपरिहार्य कारणों के चलते इस्तीफा दे रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रयागराज के नए पुल में दरार, योगी ने 10 घंटे पहले किया था उद्घाटन, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में करीब 63 करोड़ की लागत से बना पुल लोकार्पण के 10 घंटे के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल का उद्घाटन खुद CM योगी ने सोमवार को किया था। अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रयागराज में यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए बनाए गए नए पुल में दरार आ गई है। वहीं दोस्तों, इस पुल का सोमवार को ही CM योगी ने लोकार्पण किया था। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री के लोकार्पण के 10 घंटे बाद ही पुल में दरार दिखाई देने लगी और अब आवागमन रोक दिया गया है। अब इसकी जांच
जांच MNIT के विशेषज्ञों से कराने की बात कही जा रही है। उद्घाटन के कुछ ही घंटे बाद ही पुल में दरार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के कमजोर स्तंभ पर मजबूत पुल कैसे बन सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केरल सरकार, 8 विधेयक दबाए बैठे हैं गवर्नर। जी हां दोस्तों, केरल सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 8 विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के संबंध में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इनमें से 3 विधेयक राज्यपाल के समक्ष 2 साल से लंबित हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।